नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पिछले दिनों एक खबर आई थी। खबर यह थी कि विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा के मेवात में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के मामलों के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और ग्राउंड जीरो से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंगवाई थी। इस रिपोर्ट में बेहद ही डरावने और सनसनीखेज खुलासे हुए थे। रोंगटे खड़े करने वाले इस रिपोर्ट में हिंदू उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र था और पिछले 25 साल में मेवात के 50 गांवों के हिंदू विहीन होने की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि कट्टरपंथियों की वजह से या तो इस गांव से हिंदुओं ने पलायन कर लिया या फिर धर्म परिवर्तन करके वे मुस्लिम बन गए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी में रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, स्वामी धर्मदेव और एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा शामिल थे। इस रिपोर्ट को विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा की खट्टर सरकार को सौंपते हुए मेवात में कुछ कड़े कदम उठाने की मांग की थी। लेकिन अब इसके बारे में कुछ और हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और मेवात में धर्मांतरण और हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों को कुचलने की मांग रखी। इस डेलीगेशन में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन के साथ हरियाणा के सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग शामिल थे। दल ने सीएम खट्टर को इस रिपोर्ट के बाद भी जो तथ्य सामने आए उसकी जानकारी दी, जो काफी हैरान करने वाले हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक मेवात के 105 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं और 82 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां हिंदुओं के सिर्फ 5 से भी कम परिवार बचे हैं। मेवात की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री से कल मिला। इससे पहले ही एक उच्च स्तरीय जांच विश्व हिंदू परिषद करा चुका था, उसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी। उस रिपोर्ट के बाद में कुछ और तथ्य हमको मिले, हमने वो तथ्य भी उनके सामने रखे। जब हमारा जमीनी सर्वे हुआ तो हमें को ध्यान में आया कि 50 नहीं 103 गांव ऐसे हैं जो हिंदू शून्य हो चुके हैं। 84 गांव ऐसे हैं जहां पर 5 से भी कम परिवार हिंदुओं के रहते हैं। वहां किस प्रकार से दलितों का, महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनका कब्रिस्तान सा बनता जा रहा है, ये सारी परिस्थितियां उनके सामने रखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो समिति के जितनी भी अनुशंसाएं हैं उनके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे। मेवात की परिस्थिति को बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी और राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियां वहां न चल पाएं, यह सुनिश्चित करेगी सरकार। एक विषय और ध्यान में आया था प्रतिनिधिमंडल के कि संपूर्ण हरियाणा में धर्मांतरण, लव जिहाद, इसकी गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। बहुत सारे राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून बना चुके हैं। हरियाणा में भी यह कानून बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस कानून को बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर उनको पूरा करेंगे और मेवात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, वहां राज्य का कानून है, कोई अराजकता नहीं है, इस प्रकार की स्थिति अवश्य सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी षड्यंत्र इनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। तो सुना आपने, हरियाणा में लव जिहाद और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की, जिसे सरकार ने सुन लिया है और जल्द ही ऐसा कड़ा कानून लाने का आश्वासन सरकार की ओर से विश्व हिंदू परिषद को दिया गया। अब रिपोर्ट की उन अनुशंसाओं को लागू करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो इस तरह से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेवात में हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र हो रहे हैं। प्रताड़ना के कारण हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 25 वर्षों में 105 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। हिंदू महिलाओं से यहां दुष्कर्म आम बात है। हिंदुओं की व्यक्तिगत, सार्वजनिक और मंदिरों की जमीनें पर कब्जे किए जा रहे हैं। हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों का अपमान हो रहा है और विरोध करने पर सैकड़ों जिहादियों की भीड़ हमला कर रही है। सोशल मीडिया पर राष्ट्र और हिंदू विरोधी पोस्ट डाली जाती है, संतों के साथ मारपीट की जा रही है,
पुराना और नगीना खंडों में अत्याचार ज्यादा है। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के पैसे से मस्जिदों का निर्माण आम बात है। अब इन तथ्यों के आधार पर ही कमेटी ने मेवात में कट्टरपंथियों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं, जो इस तरह से मेवात में मौजूद अधिकारियों की जगह निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति हो, हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में संबंधित थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाए, अर्धसैनिक बलों का केंद्र बनाकर यहां तैनाती की जाए, अवैध धन और हथियारों की एनआईए से जांच करवाई जाए, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ की जांच की जाए। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने इन सिफारिशों पर अमल करने का भरोसा दिया है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों की घटनाओं के विरोध में जिले की सामाजिक संस्थाओं ने सचिवालय में प्रदर्शन भी किया था और डीआरओ नरेश जोवल को राष्ट्रपति के नाम पंचवटी मंदिर के महंत ऋषि कुमार दास के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया था। अब देखना होगा कि इस हिंदू विरोधी साजिश से खट्टर सरकार कैसे निपटती है और मेवात में एक धर्म विशेष के कट्टरपंथियों पर लगाम कैसे लगाई जाती है। तो ये रही वो रिपोर्ट और उसकी जानकारी जो विश्व हिंदू परिषद ने खट्टर सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये जो खबर है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।